कहानी की शुरुआत में एक डे नाम का आदमी एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में जागता है। उसके शरीर पर कई जगह चोटें हैं। वह अपनी हथेली देखता है जो बुरी तरह घायल है। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी टांग पर कुछ चिपका हुआ है। एक मगरमच्छ उसकी टांग को काट रहा होता है। डे डर से चिल्लाता है जब वह जानवर उसे घसीटने लगता है। दोनों में संघर्ष होता है, लेकिन डे किसी तरह उसे लात मारकर अलग कर देता है। वह खुद को घसीटकर मगरमच्छ से दूर करता है और बाल्टी से उसके सिर पर वार करता है। पूल के बाहर बंधा हुआ उनका कुत्ता लकी यह सब देखकर जोर जोर से भौंकता है। मगरमच्छ घूमकर चला जाता है। कैमरा झूम आउट करता है तो दिखता है कि डे एक बहुत गहरे पूल में फंसा हुआ है, जहां से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां नहीं है। सीन चेंज होकर 6 दिन पहले का सीन दिखता है। उसी पूल में उस समय पानी भरा हुआ था। डे वहां एक फोटोशूट में मदद कर रहा था। पानी में एक सोफा डाला गया था जिस पर एक जोकर की तरह सजी मॉडल पोज दे रही थी। डे की गर्लफ्रेंड कॉय अपने कुत्ते लकी के साथ वहां पहुंचती है। डे को शूट के लिए लकी को लाने को कहा गया था। डे डायबिटिक है, इसलिए वह कोने में जाकर इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। कॉय मजाक में कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिससे डे थोड़ा असहज हो जाता है। शूट बहुत अच्छे से खत्म होता है। सब लोग मिलकर फोटो लेते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन डे और लकी फिर पूल में आते हैं। डे शूट की सफाई करने और जगह बंद करने आया होता है। वह सफाई शुरू करने से पहले फ्लोटी पर लेटकर आराम करने लगता है। उसका दोस्त और पूल सुपरवाइजर मायोम वहां आता है। वह 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है। वह लीवर खींचकर पूल का पानी निकालना शुरू करता है और लकी को पास के खंभे से बांध देता है। इंसुलिन इंजेक्शन कुर्सी पर रखकर डे को बताता है। जाते जाते वह डे से कहता है कि जल्दी बाहर आ जाना, क्योंकि उसने पानी निकालना शुरू कर दिया है। डे जाते जाते मायोम को पिज्जा ऑर्डर करने को कहता है। इस बात पर मायोम डे पर डक्ट टेप फेंक मारता है जो पूल में गिर जाती है। डे फ्लोटी पर सो जाता है और ध्यान नहीं देता कि पानी का लेवल घट रहा है। जब लकी भौंकता है तो वह जागता है और देखता है कि पानी बहुत नीचे जा चुका है। वह किनारे तक तैरता है, लेकिन पूल बहुत गहरा है। वह बाहर नहीं निकल पाता। वह बार बार कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसका एक नाखून भी टूट जाता है। वह फ्लोटी की मदद से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वह भी असफल रहती है। डे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। उसका मोबाइल पूल के किनारे रखा होता है और अचानक वाइब्रेट करने लगता है। डे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लकी फिसलकर पूल में गिर जाता है और उसकी जंजीर में लटक जाता है। डे किसी तरह लकी को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन उसका फोन गिरकर पानी में खराब हो जाता है। वह ड्रेनेज वेंट को अपनी टॉवल से ढकने की कोशिश करता है ताकि पानी और नीचे न जाए। तभी पिज्जा डिलीवरी वाला आता है, पर उसे कोई नहीं दिखता और मायोम के कहने पर पिज्जा लकी के पास छोड़कर चला जाता है। डे की बेल्ट वेंट में फंस जाती है और वह बाहर नहीं निकल पाता। कैसे भी करके डे बेल्ट निकालकर ऊपर आता है और मदद के लिए चिल्लाता है। तब तक पिज्जा डिलीवरी करने वाला निकल जाता है। डे को भरोसा है कि कोई तो जल्द आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। वह फिर थक कर फ्लोटी पर सो जाता है। कुछ देर बाद कॉय वहां आती है। उसे पता नहीं होता कि पुल का पानी कम हो रहा है। वह प्लेटफॉर्म से कूदने ही वाली होती है कि डे अचानक जागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। चौंक कर कॉय फिसल जाती है, सिर पर चोट लगती है और पूल में गिर जाती है। डे उसे बाहर निकालता है। वह बेहोश होती है। वह उसके सिर के जख्म पर कपड़ा बांध देता है। रात हो चुकी है, पानी लगभग खत्म हो चुका है। तभी लकी फिर भौंकने लगता है। पूल के मेंटेनेंस रूम से एक मगरमच्छ रेंगता हुआ निकलता है और लकी की तरफ बढ़ता है। डे उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन मगरमच्छ फिसलकर पूल में गिर जाता है। अब डे, कॉय और मगरमच्छ तीनों पूल के अंदर फंसे हैं। सुबह होती है। पूल पूरी तरह सूख चुका है। कॉय बेहोश है। डे को उसके पॉकेट में प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। वह पॉजिटिव है। वह हैरान होकर कॉय से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह मगरमच्छ के पास जाता है और उसके मुंह से डक्ट टेप निकालने की कोशिश करता है जो मायोम ने पहले फेंकी थी। लकी उस वक्त भौंकता है। डे उसे शांत रहने का इशारा करता है। मगरमच्छ जाग जाता है, पर डे किसी तरह बच जाता है। वह डक्ट टेप से कॉय के जख्म पर पट्टी बांध देता है। डे वेंट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वेंट नहीं खुलता। वो वापस कॉय के पास जाता है। उसके गले में ब्लेड का लॉकेट होता है। डे उसे निकलता है और उसकी मदद से वेंट खोलता है। डे कॉय के पास वापस जाता है, तभी मगरमच्छ भी उसी सुरंग में चला जाता है। डे इंतजार करता है और जब मगरमच्छ नहीं लौटता तो खुद सुरंग में घुस जाता है। डे पुल के ऊपर के साइड पहुंचता है, लेकिन बाहर का रास्ता बंद होता है। इस बीच मगरमच्छ फिर पुल में लौट आता है। डे को लकी के भौंकने से पता चलता है। वो जल्दी से पूल में चला जाता है। मगरमच्छ कॉय के पास होता है। डे उसे खींचकर कॉय से दूर कर देता है। कॉय को होश आता है। वह डे को बताती है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। लकी बाहर पड़ी पिज्जा खाता है और बॉक्स पूल में गिरा देता है। डे और कॉय कई दिनों बाद खाना खाते हैं। चौथे दिन उनका पानी खत्म हो जाता है। डे बेहोश हो जाता है। जागने पर कॉय बताती है कि मगरमच्छ मादा है और उसने अंडे दिए हैं। बारिश होती
है और वे पानी इकट्ठा करते हैं। अगले दिन मगरमच्छ वेंट में गिर जाता है और डे उसे बंद कर देता है। वे किसी तरह आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडे उबाल कर खाते हैं। रात को दोनों सोफा जोड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते। बातचीत के दौरान डे बताता है कि वह नहीं चाहता था कि कॉय बच्चा रखे। कॉय उसे थप्पड़ मारती है। वे सोचते हैं कि अब जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए मगरमच्छ को वापस बुलाकर सुरंग के रास्ते भागने का प्लान बनाते हैं। मगरमच्छ आता है, अंडे गायब देखकर डे पर हमला करता है। किसी तरह डे बच जाता है। वो दोनों पुल के ऊपर के साइड जाते हैं। कहीं दिनों से इंसुलिन ना लेने की वजह से डे की हालत खराब होने लगती है। डे तार की मदद से चेयर के ऊपर की इंसुलिन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इंसुलिन पूल में गिरकर टूट जाता है। डे को इंसुलिन नहीं मिला था। कॉय और डे उदास होकर रोने लगते हैं, लेकिन डे उसे याद आता है कि मायोम ने गलती से इंसुलिन का केस वेंट में गिरा दिया था। वो डे को मिलता है। वह उसे पाकर खुद को इंजेक्शन देता है। डे को नई जिंदगी मिल गई हो वैसे दोनों खुश होते हैं। अगले दिन उन्हें ऊपर आसमान में पैराशूट जैसा कुछ दिखता है। डे पूल की तरफ निकलता है। जाते जाते डे कॉय को सुरंग बंद करने को कहता है ताकि मगरमच्छ वहां ना आ सके। डे पूल में जाकर मदद मांगता है, लेकिन वह सिर्फ बच्चों का खिलौना होता है। कोई सुन लेगा इस उम्मीद में वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। हवा की वजह से एक तार पूल में गिरती है। वह तार के हैंगर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके हाथ से खून निकलता है। लगभग वो ऊपर पहुंच ही जाता है। अचानक से तार ज्यादा वजन होने के कारण नीचे आ जाती है और वह गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। खुद को संभाल कर डे डक्ट टेप और लकड़ी की मदद से पैर के लिए सपोर्ट बनाता है और बेहोश हो जाता है। छठे दिन वह फिर जागता है जैसा शुरुआती सीन में दिखाया गया था। मगरमच्छ उसे फिर से घसीटता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाता है, लेकिन मगरमच्छ उसके पीछे पड़ जाता है। डे उसे बकेट से मारता है, तब जाके मगरमच्छ वहां से चला जाता है। बारिश शुरू होती है और सुरंग बंद होने की वजह से कॉय जिस जगह होती है वह जगह पानी से भरने लगती है। वह बैरल बजाकर डे को बुलाती है। डे कॉय की मदद के लिए जाना चाहता है, लेकिन सुरंग के पास मगरमच्छ होती है। किसी तरह डे मगरमच्छ को दूसरी तरफ भेजता है, उस पर सोफा डालता है और सुरंग में चला जाता है। कॉय की तरफ जाने की बजाय ऑपोजिट साइड में चला जाता है ताकि बाहर जाने का रास्ता मिल जाए, इस उम्मीद में और बाद में कॉय को ले जाएगा। आगे जाके डे को रोशनी दिखती है। उसे उम्मीद होती है कि बाहर जाने का रास्ता मिल गया। डे जोश से आगे बढ़ता है। डे सुरंग से बाहर निकलने में सफल होता है, लेकिन यह दूसरा पुल निकलता है, उतना ही गहरा। डे निराश होता है, चिल्लाता है, रोता है। बाद में फिर सुरंग में घुस जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते सुरंग में ही बेहोश हो जाता है। 7वें दिन पैराशूट वाला खिलौना वहां पर गिर जाता है। 2 लोग उस खिलौने की तलाश में आते हैं। डे उनकी आवाज सुन के सुरंग से बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वे जा चुके होते हैं। सीढ़ी वहीं रह जाती है। डे उसकी तरफ दौड़ता है, मगरमच्छ उस पर हमला करता है। बारिश जोरों से शुरू होने की वजह से कॉय की जगह पर तेजी से पानी भरना शुरू होता है। कॉय कोशिश करती है कि बंद की हुई सुरंग खोले, लेकिन वह पानी के प्रेशर की वजह से सुरंग खोल नहीं पाती। कॉय पानी से निकलकर डे को आवाज देती है, जिससे डे को हिम्मत मिलती है। डे के ऊपर मगरमच्छ चढ़ जाता है, उसे काटने ही वाला होता है। तभी डे सोफे का पोल निकालकर मगरमच्छ को पोल से मारकर मार डालता है। सीढ़ी रस्सी से बंधी हुई होती है और रस्सी पाइप से पाइप स्लिप होती है और सीढ़ी बी ऊपर खींची जाती है और कॉय की आवाज भी बंद हो जाती है। डे को लगता है कि कॉय नहीं रही। वह हिम्मत हार जाता है और टूटा भी जाता है। मुंह तक पानी भर जाने के कारण कॉय की आवाज नहीं निकलती, पर उसे डे की सीटी मिलती है। वह सीटी पानी के बाहर निकलकर सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर लकी आगे बढ़ता है। डे उसे पूल में कूदने से रोकता है, लेकिन लकी कूद जाता है और चेन से लटक कर वहीं तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी कॉय को बचाने डे दौड़ता है। उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह लकी की लाश और उसकी चेन पकड़ के पूल से बाहर निकलता है। वह वेंट खोलकर कॉय को बचाने की कोशिश करता है। कॉय पानी में डूबी होती है। डे पाइप की मदद से वेंट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता उसे। कॉय के साथ के सारे पल याद आने लगते हैं। डे इस बार पूरी जान लगा देता है और वेंट खोलता है और कॉय को बाहर निकालता है। वह उसे सीपीआर देता है और अंततः कॉय फिर से सांस लेने लगती है। कहानी का अंत डे और कॉय के एक दूसरे को गले लगाने के साथ होता है। 7 दिनों की भयानक कैद के बाद आखिरकार वे जीवित बच जाते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।